चल रहा हूँ, भगवान क्या गलत चलाएगा उसको? बड़ी सीधी बात है, अपनी इच्छा और अहंकार से प्रेरित हुए अगर आप नहीं चलते हो तो आप सही चल रहे हो, क्योंकि जिसको मन चलाता है उसको भगवान नहीं चलाता, और जिसको मन नहीं चला रहा इसका मतलब उसको भगवान चला रहा है। सीधी सिंपल बात है। असल में आप लोगों को आदत हो गई है, कोई ना कोई टेंशन करनी है, उदास होना है। मौसमी वाले को बोला ना सारी मौसमी दे के जाओ, कहता है मैं सारा दिन क्या करूँगा, सुबह सुबह सारी मौसमी दे जाऊँ, मेरे को सारा दिन भटकना है, आवाज़ें लगानी है, मैं क्या करूँगा? तो तुम लोगों का मन ना कुछ तुम्हें ढूंढ देता है उदास होने के लिए। रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई, चलो और कुछ नहीं तो ऐसे रो ले, तेरी औरत विधवा हो गई। अब तू जिंदा बैठा है, औरत विधवा कैसे होएगी? लेकिन नशा इतना है, पल्ले ही नहीं पड़ती बात। तू आनंद स्वरूप आत्मा, तेरे में उदासी निराशा इनकी कोई बात है भी सही? फिर जब अपने आनंद स्वरूप को छोड़ते हो, अपने आनंद स्वरूप से परे होते हो, तब तो ना सारे ख्याल आते हैं। तुम हो ही आनंद रूप, अपने आनंद में रहो, मौज में रहो, कोई ना कोई बात ढूंढ लेते हो रोज अपने लिए। तुम्हें दुख बनाने आ गए हैं असल में, इतने एक्सपर्ट हो गए हो, बैठे बैठे कई दुख बना देते हो, बैठे बैठे हालतें रच लेते हो, बैठे बैठे अपने को उदास कर लेते हो। बहुत देर खुश रहते हो ना, अपनी नज़र लग जाती है, हो तो आज सारा दिन खुश, रोई नहीं आज पूरा दिन हो गया, ढूंढ ढूंढ कुछ रोना शुरू कर, थोड़ा सा परेशान होना शुरू कर। तुम्हें अपने पे आश्चर्य लगता है कि आज पूरा दिन हो गया, मैंने कोई परेशानी ली नहीं मोल, सारा दिन खुशी में बिता दिया। चल रोने से पहले अक्सर लोग बताते हैं पूरा दिन हम खुश थे, बस वो रात को सोते टाइम ख्याल आ गया, वो अपनी नज़र लग जाती है ना भाई। पूरा दिन तूने खुशी से काट लिया, 24 घंटे 18 घंटे पूरे तू खुश, ये तो तेरा स्वभाव ही नहीं है। थोड़ा सा तो रो के सो, शगुन तो करके सो, तो शगुन कर लेते हो। बीमारी यही है एक, अपने आप क्रिएट की हुई। अब कुछ नहीं मिला तो मन यूं रोने लगता है, मैं ठीक भी चल रहा हूं कि गलत चल रहा हूं। तुम किसके कहने से चल रहे हो? जब तुम पूरा लेन देन करके चलते हो और तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? खुश रहो, आनंद में रहो, मौज में। मुश्किल से तो गुरु मिला है, ऐसा दरबार मिला है, और यहाँ आने के बाद भी आप लोग अपने लिए कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों उठाते फिरते हो। कभी कोई दुख उठा लेते हो, कभी कोई उठा लेते हो। और ज्ञान कह रहा है हर हालत में आनंद में रहो। ज्ञान शुरू ही यहीं से हो रहा है, हर हालत में आनंद में रहो। ना आनंद वाली स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। उलझना, उदास होना, मायूस होना, फालतू सोचना, ये सब तुम्हारे मन की क्रिएशन है और कुछ भी नहीं है। चाहे तो इंसान हर हालत का आनंद ले सकता है। एक औरत एक दिन आई भगवान के पास, बड़ा रोई बड़ा रोई। भगवान बोले हुआ क्या? भगवान इतना समय खो दिया जीवन का, अब आप मिले आके। और वो तो जवाब उनके पास बहुत हाजिर रहते थे। बोले अब जो मिल गई कौन से तीर मार लिए, रो तो अब भी रही है। अब जो मिल गई हूं मैं, तो फिर अब तो खुश होके दिखा, अब तो आनंद में आ, अब तो ज्ञान से जीवन बना, अब कौन से तीर मार लिए? उसको रो रहे हो जो नहीं मिला, प्रेजेंट गवा रहे हो क्योंकि पास्ट को रो रहे हो। तो तुम्हारा कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है ये। गुरु के पास भी इलाज नहीं है ऐसों का। बिना मतलब बात खड़ी करनी है, बिना मतलब क्रिएट करना है कुछ ना कुछ। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, अभी क्या कर लिया, अभी कौन सा तीर मार लिया, बता दो जरा। अभी खुश हो लेते, अभी आनंद में आ जाते, अभी मौज में आ जाते, अभी फायदा लेते अपना। तो ये हमारी थॉट्स है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण है आप सही चल रहे हो या गलत, इसका एक प्रमाण है आपने ज्ञान समझा है, विवेक जागा है,
आपके अंदर वाला सबसे पहले गवाही देता है। गुरु भी दे या ना दे, आपका मन गवाही देता है, आपको पता चलता है। दूसरी बात, ज्ञान सहित जी रहे हो तभी तो आनंद में हो, शांति में हो, प्रेम में हो। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? प्रमाण तो अपने अंदर वाला देता है कि अभी मैं भगवान के भाव से बाहर ही नहीं आता हूं, आनंद में ही मस्त रहता हूं। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए भला? ऐसे ही कुछ भी उठाते हो आप लोग अपने को अशांत करने के लिए। हर समय मस्त रहो, बल्कि मन कभी विचार ले भी आए ना, ठीक चल रहा हूं गलत चल रहा हूं, बोलो भगवान बैठे हैं, कर देंगे ठीक जहां नहीं होऊंगा ठीक। उनकी नजर से क्या छिपा हुआ है? सत्संग जाके बैठूंगा, मेरे सामने पड़ते ही उनकी वाणी ऐसी चलेगी, मुझे गलती पता लग जाएगी अगर गलत होऊंगा तो, वरना मैं उनके हुक्म में बैठा हूं, गलत क्यों होऊंगा मैं? सीधी सी बात। एक मन को भी तो नो कहना आए ना। अभी तक भी मन को सुनते रहते हो ना बैठ के, क्यों सुनते हो? मन की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। मन को तो जवाब दे के और भगा दो। भजन गाएंगे अभी तो तालियां पीट पीट गाओगे, मैं नहीं सुनना नहीं सुनना तेरी बात मनवा, और रोज सारे मन की सुनाते हो, और यहां भजन गाते हो मैं नहीं सुनना तेरी बात मनवा। सुनते तो मन की हो, गुरु की कहां सुनते हो? तुम्हें तुम्हारा मन जहां पे जो रिएक्शन करवा दे, मिनट नहीं लगता। फिर मन के पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? मन के पीछे पीछे तुमने कभी गली में देखा होगा, अब कुत्ता सुअर के पीछे पीछे, गाय के पीछे पीछे, उसको पूछो तुझे घास खानी है? नहीं, खानी भी नहीं है, पर गाय खा रही है, खड़ा ऐसे साइड में भौंके जा रहा है, बिना मतलब वीडियो चल रहा है। गाय भी ध्यान नहीं दे रही, भौंकता रहा, वो अपना बेपरवाही से घास खाए जा रही है, और ये भौंक भौंक हाँफने लगता है पागलों की तरह। ऐसा तुम्हारा मन है। अच्छी भली आनंद की घास मिलती है, फिर ये भौंकना कुत्ता आ जाता है बीच में, कुछ ना कुछ तुम्हें कह जाता है आके, फिर परेशान हो, फिर उदास हो, फिर इच्छा आ गई कोई, कभी शुभ इच्छा आ गई, कभी अशुभ इच्छा आ गई, बैठ के सिर धुनो अपना सारा दिन। एक इच्छा तुम्हें कितनी हलचल में डालती है, एक इच्छा तुम्हें कितना परेशान करती है। कभी साक्षी होके देखो कि क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, खाना अंदर नहीं जाता है क्या? एक नामुराद इच्छा आ गई हो। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं ऐसा चाहता था। मरो बैठ के फिर मन के साथ। कोई क्या करे भाई? परिस्थिति भी कुछ हो सकती है, कोई बात भी हो सकती है, धैर्य ही नहीं है कुछ सुन पाओ, समझ पाओ, बस जल्दी रिएक्ट करने की होती है। हाँ, वो क्रोध बाहर निकल जाए तो ठीक, ना निकले तो अपनी नसें फटती हैं, फिर कुछ तो होगा। या तो क्रोध बाहर निकल जाए, दूसरे पे चिल्ला लो। अब कभी कभी चिल्ला नहीं सकते सामने वाले पे, चुप करना पड़ता है। फिर चलो मेज तोड़ लो, खंबा तोड़ लो, मुक्के वुक्के मार लो, कोई रिमोट तोड़ लो, चलो ऐसा कुछ कर पाओ। कभी कभी वो भी संभव नहीं हो पाता। फिर तीसरी बात बचती है, अपने दिमाग की नसें फटती हैं, बीपी हाई हो जाता है, यहां कुछ खोलने लगता है सेंटर में। वैसे तो कपाल है ये, पर ये कपाल क्रिया कई बार हो जाती है तुम्हारी अपने आप ही, जीते जी। कितना क्रोध आ जाता है, काहे के लिए भाई? जो नहीं हुआ उसको पकड़ रहे हो, और जो है उस समय को गवा रहे हो। तुम्हें कौन अक्लमंद कहेगा? फिर पूछते ज्ञान का अभ्यास कैसे करें? कारण आने पे तो करते नहीं, और क्या करोगे? खाली बैठे ज्ञान को क्या करोगे? जब कारण बना, ज्ञान से अपने आप को बनाओ। जब तुम्हें रोज हम बोलते हैं साखी होके चलो, तुम्हें पता चलता है मेरा अब मूड बिगड़ रहा है, अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, अब मुझे उलझन हो रही है, दृष्टा होके देखो उसको। चोर को देखोगे तो चोरी नहीं करेगा,
साखी होके देखो और चेंज करो, विचार बदलो अपना। मुझे ऐसे रिएक्शन नहीं करना है, मुझे ऐसे मन के अधीन नहीं होना है। क्यों कर रहा हूं मैं ये हरकत, क्या जरूरत है? क्यों शो करना चाहता हूं मैं ऐसा, क्या जरूरत है? चेंज योर सेल्फ। तुम्हें इतना सा अपने सेल्फ कंट्रोल नहीं है? थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करो, फिर कंट्रोल करने से कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगा, संयम से संयम की शक्ति बढ़ेगी। पर कंट्रोल नहीं करना है, उलझना है, चिढ़ना है, परेशान होना है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ये आत्म अभ्यास का अभाव तुम्हें ही आनंद में नहीं रहने देता है। आत्म अभ्यास होना चाहिए, अपने साथ मेहनत होनी चाहिए कि कोई भी कारण बना, कभी कभी तो बात भी नहीं पता और हाइपर हो गए। पति बेचारा देर से आया, अरे तुम प्यार से पूछो तो क्या बात हो गई थी, चीखना शुरू। पिक्चर की टिकट आई थी, मुझे मायके जाना था, मुझे पहले अगले की प्रॉब्लम तो सुन समझ लो। मन तुम्हारा इतना धैर्य ही नहीं करता कि पूरी बात समझ ले, सुन ले। किसको कोई दिक्कत भी हो सकती है, अचानक कोई परेशानी भी आ सकती है, कोई और दुख सुख हो सकता है किसी के साथ, लेकिन बस अपनी हाइपरनेस, क्योंकि मैं तो ऐसा चाहता हूं। और एक बात याद रखना, डिजर्विंग होता है इंसान तो उसको फिर भी कुछ मिल जाता है, लेकिन जितना डिजायर रखता है उतना उसको मिलता नहीं है। यह भी बात समझ लेना, प्रकृति का एक कायदा है, ओनली डिजर्व, नीड नॉट डिजायर। भक्ति भी कहती है चुपचाप मिटते आओ, इच्छा रख के निरिच्छा मत हो। भक्ति भी यही कहती है कि तुम अपने आप को बनाते आओ, बनाते आओ, एक दिन भगवान की नजर आप पे ही पड़ जाएगी। लेकिन तुम उस औरत की तरह करते हो जो गीता भगवान के पास बैठी थी कि भगवान सब बाहर वालों को तो आप गले मिलते हो और हम यहां लोकल लोग ऐसे ही रोज बैठे रहते हैं। भगवान ने बोला अच्छा तू इच्छा नहीं रखेगी, फिर हम तेरे को भी मिलेंगे गले आके। 2 महीना का महीना बीता, एक दिन सत्संग में फिर पिट पड़ी। 1 महीना हो गया, निरीच्छा हुई बैठी हूं, भगवान आपने गले तो लगाया ही नहीं। भगवान ने बोला देखो इच्छा रख के निरीच्छा हो गई। तुम्हारा मन भी इच्छा रख के निरीच्छा हो जाता है तो उसमें काम खराब हो जाता है। ये सारी उल्टी मत मन ही तो दे के जाता है तुम्हें, और कौन दे के जाता है? मन उल्टी मत दे के जाता है। मन थानेदार बना देता है तुम्हें कहीं का भी। खाम खा बैठे बैठा है तुम थानेदार हो गए, किसी के भी मालिक हो गए, तुम ऐसे ही हो जाओगे। ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, ऐसा क्यों नहीं हुआ? थानेदार थोड़ी हो तुम। बी इन योर लिमिट्स। प्यार में झुक के तो इंसान फिर भी कुछ ले ले, मालिक बन जाए, लेकिन मालिकपना ज्यादा दिखाओगे तो कोई भी तुम्हारे अंडर थोड़ी चल लेगा। मौज है ज्ञानी की भी, उसमें क्या है? अपने आप को संवारने आए हैं ना, हम अपने को संवारें, हम अपने आप को सही करें। गुरु भी ऐसा हक नहीं रखता कि किसी का दम घुट जाए, वो हक भी प्यार वाला रखता है। तो वो भी नकल तुम नहीं कर सकते हो। तुम काहे उलझते हो, काहे परेशान होते हो? सिर्फ एक बात है कि अपने अंदर की इच्छा तुमसे जीती नहीं जाती, परेशान हो जाते हो, और कुछ भी नहीं। मन खे ना कर, गुरु अखे हां कर। भाई मन को ना करो, गुरु को हां करो। तुम्हारा मन जो बता रहा है, अगर तुम उसको सुन रहे हो और उस पर चल रहे हो तो तुम्हारे जैसा दूसरा विवेकहीन व्यक्ति नहीं है। विवेकहीन ही तो कहलाएगा ना। विवेकशील पुरुष क्या करेगा? वो मन को अपोज करके गुरु के विचार से जीतने की कोशिश करेगा। अभ्यास तो यही कहता है, पुरुषार्थ तो यही कहता है। विवेकवान है
तो एक भी विचार उसका गुरु से अलग कैसे हो सकता है? उसका हर विचार गुरु से मिला हुआ होगा। विवेकवान है तो अपने मन को भी दिखाएगा कि जो गुरु से हो रहा है उसमें मेरी भलाई छिपी हुई है, मेरे को अपने को गढ़ना है, मेरे को गुरु के और करीब जाने का है, मेरे को अपने आप को बदलने का है। और मन आपका क्या करेगा? जब यहां पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा फिर सोचेगा चलो मैं अपनी परिस्थितियों में ही एडजस्ट हो जाता हूं। अजीब बात है कि नहीं है कि जहां पुरुषार्थ हम नहीं कर पा रहे, जहां हम अपने अहंकार को नहीं जीत पा रहे, जहां हम अपनी इच्छा को खत्म नहीं कर पाते, वहां हम सोचते हैं चलो हम तो फिर अपनी माया में ही मस्त हो जाते हैं। कई लोगों का ऐसा हिसाब दिखता है। फिर हम समझेंगे घर में भी ना ये भगवान ने सेवा भेजी है। अचानक तुम्हें भगवान दिखने लगा, अचानक घर में सेवा का भाव आ गया। कौन बोल रहा है? ये भी मन बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है, इच्छा बोल रही है। अचानक भगवत भाव तो बन नहीं जाता किसी का घर में। जब आप उलझ जाओगे, भगवान ने एक बार सबके सत्संग बंद करा दिए। जो भी सत्संग कर रहे थे, बोला सत चर्चा बंद करो, सत्संग करो सब लोग। कितने लोग टूटे उस टाइम। क्यों? उनको बुरा लग गया। भगवान ने बोला दुकान हमारी बंद करवाएं या खुलवाएं, तुम क्यों चिढ़ते हो? हमारी मर्जी, मैनेजर बदल दें, तुम क्यों चिढ़ते हो? लेकिन जिनके अंदर भी था अहंकार, बने बैठे थे, गद्दियां हिल गई सबकी। फिर नहीं ठीक है गुरुजी, ज्ञान तो समझ ही लिया, अब हम अपने घर में ही सेवा करेंगे, प्यार से रहेंगे। भगवान ने बोला ये कोई नम्रता नहीं है, ये तुम्हारा छिपा हुआ अहंकार है, क्योंकि तुम विवेकहीन हो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ, इसीलिए जो मुंह में आता है बोलते हो, क्योंकि मन बुलवाता है। ज्ञानवान का तो एक एक शब्द भी तुला हुआ, वो बात करने से पहले भी सोचेगा, विचार करेगा कि बात करूं नहीं करूं। आज हम लोगों के पास भी कितनों की बातें पता होती हैं, पर पागल थोड़ी है, इससे बात कर, उससे बात कर, उससे बात कर। और तुम्हें किसी की बात तो पता हो, कभी किसी के कान में कुड़क, कभी फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, फलाने। क्या है ये सब असंयम है। वाणी का भी असंयम, मन का भी असंयम। मन में उद्वेग आ गया, शांत नहीं कर सकते। वाणी को मौन कराना नहीं आता, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है। औहदा कभी कभी बड़ा ऊंचा होता है और इंसान के पास समझ जीरो होती है। औहदा तो ऊंचा है, हमें 4 लोग मान रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार क्या है? ज्ञानी माना जिसके अंदर बात गई, दफन हो गई, खत्म हो गई। जिसको नहीं पता उसको भी छेड़ने की क्या जरूरत है? और तुम्हारा मन सोचेगा ये मेरी फ्रेंड बन जाएगी अगर मैंने इसको 4 छिपी हुई बातें बता दी। तुमने अश्रद्धा डाली किसी के अंदर, पाप किया, अज्ञानता का कर्म किया, क्योंकि मन है तुम्हारे पास, वो तुम्हें चलाता रहता है। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। मन की मति पर मत चलो, मन की चालें बड़ी सारी हैं। तुम्हें गुरु की मत पर चलना है, तुम्हें गुरु को हां जी हां करना है। सत्य 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 श्री स्वामी। हमें यह हक है उनसे पूछने का, आपने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया? हमें क्या हक है ये पूछने का? हम सीधा सीधा अपनी मैं को गवाते जाएं। जो तुद भावे साई भलीकार, तेरा भाणा मीठा लागे। जो आपको मेरे लिए उचित लगा वही मेरे लिए उचित है। समर्पण तो ये कहता है। समर्पण ये नहीं कहता जो मुझे ठीक लग रहा है, वो नहीं हुआ तो मेरी मूड ऑफ हो गई, वो नहीं हुआ तो मैं चिढ़ गया, वो नहीं हुआ तो मैं उलझ गया। तो तुम फिर एक सांसारिक व्यक्ति की और हैसियत में ही तो हो, इससे ज्यादा तो ऊंचे नहीं उठे हो। कहां पहुंचे हो अपने से पूछो। वही औकात लेके बैठे हो ना एक सांसारिक व्यक्ति वाली। कहां से योग्य हो गए तुम गुरु के? मैं इतना योग्य कब होऊंगा? जब ये परीक्षाएं पार कर जाओगे तब होगे योग्य।
जब तुम उलझना बंद करोगे तब योग्य होगे। जब तुम गुरु की मर्जी से मर्जी में ला लोगे तब योग्य होगे। और कौन सी योग्यता पूछते हो? हम कब योग्य होएंगे? ऐसे ही योग्य हुआ जाता है। एक एक हालत को क्रॉस करके गुरु की मर्जी से मर्जी में लाके अपने आप को निमाणा बना के गुरु की पसंद को अपनी पसंद बना के, योग्यता तो वहीं सिद्ध होती है किसी की भी। कोई भी व्यक्ति ऐसे योग्य नहीं हो जाता है। योग्य तभी होता है, गुरु की नजर तभी पड़ती है जब गुरु देखता है तो ये हर हालत में शुक्राने में रहता है, हर हालत में आनंद में रहता है। इसके पास तो कोई द्वैत की बात नहीं, अश्रद्धा की बात नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं। परीक्षा तो यही पास करनी होती है ना, और कौन सी परीक्षा पार करनी है? और कौन सी बात से तुम्हें ऊपर उठना है? इन्हीं बातों से ऊपर उठना है बेकार की। हम लोग 2 जने 3 जने भी बैठते थे सत्संग में, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपस में किसी सत्संगी की भी बुराई करी हो, कभी भी नहीं होता था। क्योंकि भगवान कहते थे तुम्हारी आपस में भी तो ज्ञान की मर्यादा हो। भले कितना प्यार था आपस में, पर कभी हम लोग किसी सत्संगी को डिस्कस नहीं करते थे। फलाना ऐसा, फलाना वैसा, फलाने की ये बात, फलाने की वो बात, कभी भी नहीं। क्योंकि ये भी फिर मन जब किसी से भी फ्री हो जाता है तो फिर वो व्यर्थ के अज्ञान में चला जाता है। अपनी ज्ञान की स्थिति छूट गई, वही माया की बकवासें शुरू हो गईं, वही सांसारिक हिसाब किताब हो गए। हर वक्त अपने पांव में ज्ञान की जंजीर तो बांध के रखनी है, अपनी जबान पर भी ज्ञान का पहरा रखना है, अपनी नाक में भी ज्ञान की नकेल डाल के रखनी है। आदर्श होना चाहिए ना। ज्ञान से बाहर हम कोई बात क्यों करें? समझने वाली बात है। एक बार क्या हुआ, हम लोगों के पास भी कोई बात थी, मतलब भगवान ने बात करी, ऐसे एक जने से कुछ बात की। किसी और शहर में 2 लोग सत्संग करते थे, वहां भी बात हुई। अब हम लोगों की आपस में कोई ऐसी बात थी नहीं, हम लोग तो प्रसन्न रहे। और भगवान ने एक जने को कुछ समझाया तो हम सबको लगा कि भगवान ने हमारा प्यार बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए समझाया। लेकिन जब उन लोगों से व्यूज पूछे गए, वो दोनों बोली, हाँ हमें तो लगा गुरुजी ना हमारा प्यार तोड़ रहे हैं आपस में। तो भगवान ने कहा देखो श्रद्धालु और अश्रद्धालु का अंतर। तो आपस में इतना प्यार हो गया कि गुरु का कुछ समझाना भी ये हो गया कि गुरु हमको तोड़ रहा है बीच में आके, जबकि गुरु ने प्यार करना सिखाया। गुरु किसी का प्यार क्यों तोड़ेगा? और बोले तुम लोगों को, हमने कहा हमारे बीच ऐसी कभी कोई बात ही नहीं है, हमारी कोई ऐसा भाईचारा ही नहीं है आपस में कि हम फोन पे लगे हुए हैं कि घंटा बातें कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, मैं तो बस इतना करूंगा, मैं तो बस ऐसे करूंगा, फलाना तो। हमने कभी ऐसी बात की नहीं, तो हमें ये भाव क्यों आएगा? देखो ना, जो अंदर प्रतिक्रियाएं होती हैं वो भी अपने हृदय की शुद्धि पे बड़ा डिपेंड करती हैं। आज जिसका अंतःकरण साफ है उसके अंदर गुरु के प्रति भी मैल क्यों आएगी? और जिसके अंदर मैल पड़ी है अपनी, गुरु कितनी अच्छी बात बताएगा वो नेगेटिव ही तो ले जाएगा। और क्या करेगा? नेगेटिव ले जाएगा बात को। आज कहीं कहीं पर भगवान भेजते थे बच्चों को, हम लोग सब खुश होते थे। महीना महीना भी लड़कियां रही हम लोगों के घरों में ही रह जाती थी। भगवान बोलते थे जाओ तुम उसी के घर ही रह जाना। हालांकि हमारे घर कोई लड़की नहीं थी, कुछ नहीं था, हम 3 जने होते थे, पर भगवान बोलते थे रह जाना, मम्मी पापा है ना उसके, रह जाना वहां पर। महीना महीना भी सब रहे, हम लोग खुश होते थे। और कहीं भगवान किसी को भेज दें, किसी लड़की को, तो सत्संग करने वाले बेचारे परेशान हो जाते थे, ये क्यों आ गई, कब तक आएगी, कब तक रहेगी, क्यों दिक्कत हो गई? पोल खुल जाएगी अंदर की। अगर कुछ हो ही नहीं तो दिक्कत नहीं होती थी। तो रिएक्शन कहां से होते हैं? जितनी हमारे अंतःकरण की शुद्धि,
हमें गुरु की ड्रिल भी परेशान नहीं करेगी। और अगर हमारे अंतःकरण में मैल है तो हम गुरु की ड्रिल से भी परेशान हो जाएंगे। फिर हम सोचेंगे गुरु को भी ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर ये विचार आ जाएंगे। पर ये सब भी अश्रद्धा की बातें। तभी कहा जाता है ये भी ध्यान रखना संग किसका कर रहे हो। श्रद्धावान का संग तुम्हारे अंदर श्रद्धा बढ़ाएगा, अश्रद्धालु का संग तुम्हें भी अश्रद्धालु बनाएगा। बाहर कोई हो ना हो, अपना मन ही बहुत बड़ा कुसंग है, क्योंकि ये उल्टे उल्टे विचार बहुत लाता है, ये बहुत बातें करता है, ये उलझता है। अभी भाई तेरी पूछ नहीं होगी मतलब तुम पूछ से बैठे हुए थे, तुझे आगे नहीं किया मतलब तुम इच्छा रखते थे आगे होने की, तुम मतलब बन के बैठे थे कुछ। अपना अज्ञान भी पकड़ सकते हो अगर अपने मन को पकड़ना आ जाए, और अगर मन को नो करना आ जाए बहुत आराम से काम बन जाता है। जब हम मन को साक्षी होके देखेंगे, अब ये थोड़ी कि हम लोगों के साथ परिस्थितियां नहीं आई, बहुत बहुत परिस्थितियां आई, शायद हिस्ट्री में बहुत कम होंगी ऐसी बातें जो हम लोगों ने फेस की, लेकिन गुरु के प्रति भाव कभी नहीं टूटा। सब क्रॉस हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि गुरु के लिए भाव टूट गया हो, मन में मैल आ गई हो, अश्रद्धा आ गई हो, क्योंकि मन को सुना ही नहीं। हर परिस्थिति से फिर अपने को बनाया, फिर अपने को बनाया, फिर अपने आप को मोड़ा, फिर मन को एक बात सुनाई, माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। मेन चीज तो ये है, तुम्हारा मन जब मास्टर कोई रॉन्ग कह देगा तो बाकी क्या करेगा। सबसे पहला सबक है माई मास्टर इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज। चाहे शराब के गुत्ते पे क्यों ना देख लेना उसको, वो तब भी राइट है। गया होगा किसका शराब छुड़ाने, तुम्हें क्या करना। ये इतना जब तक कोई विचार दृढ़ नहीं करता तब तक बात नहीं बनती। और एक परीक्षा उनकी पास कर जाओ, पता नहीं फिर कितना कुछ देने को वो तैयार बैठे थे। इंसान अपनी मूर्खता से ही तो गवाता है, और कैसे गवाता है, मूर्खता से गवाता है। मूड ऑफ कर लेगा, उलझ जाएगा, परेशान हो जाएगा, और क्या पता भगवान तो आज कृपा करने वाले थे, तेरे पास आ रहे थे, तेरे घर आने वाले थे, पता नहीं क्या कृपा होने वाली थी, लेकिन गवा दी क्योंकि मन के अधीन हो गए। मन की अधीनता स्वीकार करने पर जो सजा मिलती है ना, वो सजा और कहीं नहीं मिलती। सबसे ज्यादा हम मूर्ख अपने को बनाते हैं जब हम मन की सुनते हैं। आए किस लिए थे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। और फिर भी इंसान सच्चा बने, भाई मन जो दिखा रहा है गुरु को बता के दवा लेके जाओ तो भी काम बन जाए। नहीं तो क्या होता है, मेरे जाने के बाद प्राय ये ज्ञान अलूप हो जाता है। मेरे कहां से जाने के बाद, मैं तो कहीं जाता नहीं हूं, 3 कालों में हूं, पर जिसके हृदय से मेरी श्रद्धा गई, प्यार गया, भाव गया, मैं उठ जाता हूं वहां से। और जब मैं किसी हृदय से निकल गया, मैंने अपना प्यार समेट लिया, तो वहां से ज्ञान भी अलूप होने लगता है। तुम देखो फिर तुम्हारी स्थिति एक सांसारिक व्यक्ति जैसी हो जाती है, जैसे आम गृहस्थी लोग। तुम्हें अपने में ही कोई फीलिंग नहीं आएगी कि मैं कोई ज्ञानवान हूं, मैं कोई साधक हूं, मैं कोई जिज्ञासु हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। अपने में ही कोई पावर कभी महसूस नहीं हो पाएगी, क्योंकि भगवान के जाने के बाद ज्ञान अलूप होना शुरू हो जाता है। ये तो जब तक भगवान हृदय में बैठा है तो भले ज्ञान निखरता है दिन ब दिन, पर जब किसी गलत विचार में आके, किसी गलत संगत में आके
अपना नुकसान कर लो तो फिर तुम्हें मंजिल हाथ आते आते भी छूट जाती है। यहां भी बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि मन फिर उसी नीचाई में जाता है। प्रेम भी बनाएगा किन लोगों से? जो नीची बात करते हैं। दोस्ती भी किन से रखेगा? जो नीची बात करते। जबकि जो नीची बात करे तुम्हें उससे परहेज करना चाहिए। भाई ये अश्रद्धा की बात करता है, ये नीची बात करता है, ये गिराने वाली बात करता है, तो हमको परहेज में रहना है इससे। पर मन कहेगा नहीं, ये तो मेरा बड़ा फास्ट फ्रेंड है। क्या फास्ट फ्रेंड है? तुम्हारे अंदर भी उसने बीज डाल दिए गलत, तुम्हारी सोच भी वैसी बना दी अपने जैसी, तुम्हारे अंदर भी अश्रद्धा डाल दी, तुम्हारा मन भी वही बोलियां बोलने लगा। तुम कहां गिरे जाके? कभी अपने से देखो, कहां गिरे तुम जाके? ज्ञान से कितनी दूर हो गए। एक विचार सबसे बड़ा कुसंग अपने मन का। एक विचार तुम्हें कितने बड़े अज्ञान में धकेल देता है। कभी सोच के देखो, सुन लो मन की बात, बस गिरा देगा। दूसरे की सुन लो। भगवान बोलते थे मन बड़ा नजदीक है, कोई भी बात सुनो भी सावधानी से। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें बता देता है, अरे ये तो ऐसे कहते हैं, छूटो छूटो। हम काहे छूटे? हम तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही तो रहना है, ऐसे ही तो करना है। अब देखो आपका मन ये बात बड़ी जल्दी सुन लेगा और कहेगा सही तो कह रहा है अगला। तो किसी की बात भी ध्यान से सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी स्थिति खराब कर लूं। नेगेटिव हम जल्दी पकड़ते हैं, बुरी संगत में जल्दी इंसान फंसता है, अच्छी बातें उसके जीवन में आने में वक्त लगता है। यहां भी यही होता है, ज्ञान बड़ी मुश्किल से कैच होता है, फिर किसी की अज्ञान की बात फटाफट कैच हो जाती है। होना यह चाहिए तुम अगले का भी दोष निवृत्त करो, और तुम्हारा मन क्या करता है? दूसरों के भी दोष पकड़ लेता है, उल्टा खुद उसके अज्ञानता में आ जाता है, उल्टा खुद कचरे में फंस जाता है। अब जितना कचरा हमारे अंदर है वो हमको बाहर दिखता है तो अपनी अपनी दृष्टि। कोई कैसी भावना करता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारा भाव क्या है? जैसा तेरा भाव, जैसे तेरे विचार, वैसे तुझे दुनिया दिखेगी। अब तुम्हारा मन माया में फंसा हुआ है, सुखदेव का अपना मन ही फंसा हुआ है। जब तक पूरा बोध नहीं है तो उसको राजा जनक में भी शंका पैदा हो गई। तो ऐसे जिसका अपना मन माया में फंसा है उसको गुरु के लिए भी शंका पैदा हो जाएगी। सीधी सी बात है, आ जाएगा ख्याल, आ जाए। जो खुद माया रहत ना हुआ वो गुरु को माया रहत कैसे समझेगा? पहले तो स्थिति, तभी तो कहा जाता है जिसकी अपनी स्थिति होगी गुरु को भी केवल वही समझ पाएगा, बाकी लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि जब अपना मन निरिच्छा हुआ तो पता चला जिसने मुझे निरिच्छा बनाया वो कितना निरिच्छा होगा। आज इतना सब होने के बाद भी जब अपना मन इस सब से अलग दिखता है, पता चलता है मेरे भगवान कितने न्यारे रहे होंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने। तो उनकी स्थिति का पता चलता है ना कि मुझे ऐसा बनाने वाला खुद कैसा होगा। और अगर मेरा मन फंस जाए किसी माया में, मुझे अपने को बचाने के लिए फिर क्या मिलेगा? अरे फंसे होंगे वो भी, क्या पता अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन सा कचरा होगा क्या। फिर ये बकवास आएगी जबान पर। जबान भी क्यों गंदी होती है? पहले मन गंदा होता है। लेकिन मन किसका शुद्ध है? वो तो कहेगा आओ मैं तुम्हें बता सकता हूं। गीता भगवान ने बोला गुरु का कर्म तुम वहां देख के आओ, यहां आके पूछो, मैं बिना देखे और बिना उनसे पूछे तुम्हें बता सकता हूं मेरे गुरु के कर्म का रहस्य क्या है। श्रद्धा इसको कहते हैं। और ये श्रद्धा कैसे बनी? क्योंकि उनकी अपनी जीवन थी इस बात पर। भाई किसी ने जब बोला
तुम तो कहते हो ब्रह्मज्ञानी मौन होता है, और तुम्हारे गुरु सारा दिन बोलते हैं। गीता भगवान ने बोला वो बोलते ही नहीं। कमाल की बात है, नहीं बोलते, सबने देखा है, पूरा दिन बोलते हैं। बोले अपने संकल्प से नहीं बोलते। अब ये गीता भगवान का अनुभव था कि वो अपने संकल्प से बात ही नहीं करते थे। अनुभव कैसे था? जितना समय लक्ष्मी भगवान के साथ रहते थे, दादा लक्ष्मी के साथ, भगवान बताते थे कि ना वो एक शब्द बोलते थे, ना आंख ऊंची करते थे। उनका अनुभव था गुरु जब तक ना कहे एक शब्द नहीं बोलना। फिर इतनी आदत हो गई, जो भाव जगाए उसके लिए बात करनी, वरना अपने मौन में रहना। क्योंकि अपना अनुभव था तो वो इतनी करारी जवाब दे पाए। जवाब कौन दे पाएगा? जो खुद अपने को अनुभव की कसौटियों पे उतार चुका। जिसके अपने अनुभव में खोट है, वो गुरु की बात की गवाही कैसे देगा? ये भी है ना एक सोचने वाली बात, कि जब हमारे अपने अंदर एक ना दो। अब तुम्हें हम कह भी दें भैया हमारे अंदर तो कुछ है नहीं, जैसा हो जाता है, ऐसे मेरे को बहला रहे हैं। अब जब तक तुम पूरे खाली ना हो जाओ, अकर्ता ना हो जाओ, तुम हमारी बात पे भी यकीन ही नहीं करोगे। सीधी सी बात है ना। मेरी बात पे यकीन किसको आएगा? जो खुद खड़ा हो। अब हम कहें भाई हमें तो कुछ मालूम नहीं, हमने तो सौंप दिया, जो जैसा कर देता है ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। पहले एक बार होके देख लो अकर्ता, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा ज्ञानी कैसे निर्संकल्प होके चलता रहता है। ये बातें समझने के लिए भी तो अपने आप को किसी कसौटी पे उतारना पड़ेगा ना। जब तक अपनी जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, जब तक अपने मन में चेंज नहीं आएगा तुम्हारे, तब तक बात नहीं बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। अब कितनी बार तमाशा होता है, गुरुजी के यहां भी बहुत देखा, अब तुम यहां भी रोज का काम है। सत्संग चलता है, सब हैरान हो जाते हैं, अरे सुबह तो हमारे घर में ये बात हुई, अब तुम्हारे घर वाले बताने तो नहीं आए। अरे हम तो मन में ये बात सोच के आए थे, वाणी में उत्तर आ गया। किसी पे शक भी नहीं खाया जा सकता। पता चलता है मैं सामने जो भाव लेके जाता हूं, एकदम वही उत्तर आ जाता है सामने। इसका मतलब भगवान जानी जाननहार मेरे घट में बैठ के मेरे अज्ञान को भी जान रहे हैं। कुछ चीजें तो अनुभव से ही सीखी जाती हैं, ऐसे आएंगी भी नहीं। अनुभव से पता चलता है तो कैसे गुरु जहां खड़ा है वो वहां से बात करता है, और हम जहां खड़े हैं हम वहां से बात करते हैं। उनको जितना अनुभव है सच का, ज्ञान का, उनका अंतःकरण जितना पवित्र है, अभी क्योंकि हम उस स्थिति पे नहीं खड़े, इसीलिए हमको उनकी स्थिति में भी शंका आती रहती है, विचार चलते रहते हैं। मन सोचता है शायद मैं ऐसा करता हूं, ये भी ऐसा करते होंगे। पर एक बार स्थिति बनाओ अपनी, तुम्हें समझ आ जाएगा ज्ञानी की अंदर की स्थिति क्या है असल में। अब तुम एक 4 लोगों के बीच रह के निर्लेप नहीं हो, क्या समझोगे गुरु की निर्लेपता को? नहीं समझ सकते ना, क्योंकि तुम खुद ही निर्लेप नहीं हो। 4 लोगों के बीच बैठ के तुम अपने को उनके चिंतन से, उनकी आसक्तियों से नहीं छुड़ा पाए। तुम कैसे समझोगे ज्ञानी निर्लेप है? पहले अपने को छुड़ा के देखो, मालूम पड़ जाएगा। उसका तो आना जाना, घूमना, खाना, भगवान बोलते थे निष्कामी का तो श्वास उठाना भी निष्काम है। उसको कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, उसको क्या करना। और सच बात है, अनुभव करना पड़ता है ना इन चीजों को। अब भगवान आते थे हमारे पास, कईयों के घर चलते थे, कई घर बना दिए उन्होंने, तो उनको क्या मिला? सत्संगी हमसे जुड़े, बुलाते वो लोग हमें थे, सत्संग उनके घरों में हमने किए, खाना वो लोग हमारा करते थे,
उनको क्या मिला, ये सोचा हम लोगों ने बैठ के, तो समझ आया कि ये तो उल्टा वो मेहनत करके बगीचा भी हमारे लिए बना दिया उन्होंने। उनका क्या अधिकार रहा किसी के घर पे, किसी की चीज पे? वो कितना आए, साल में एक बार आते थे, पूरा साल तो हम ही लोग उनके घरों में जाते थे, सत्संग करते थे, बैठते थे, सब मौज करते थे। ज्ञानी तो उल्टा इतना निष्काम है, जिनको डिवोट भी कराता है उनकी भी मदद करता है, पक्का करता है उनको भी, उनको भी बगीचा तैयार करके देता है कि लो तुम बगीचे की मौज। और मन इतना नालायक है, सोचता है गुरु को भी सुख चाहिए होगा। गुरु को क्या सुख चाहिए? 2 घंटा जान पिला के 1 कप चाय मुश्किल से पी ली तो पी ली, नहीं तो वो भी नहीं चाहिए। सोच के देखो। और मन में डर, मेरा सत्संगी ना छिन जाए, मेरा घर ना छिन जाए। क्या क्या तुम ले जाओगे? हम ले जाएंगे साथ। कौन ले जाएगा? कोई भी नहीं। अपने घर की आसक्ति छूटी नहीं, यहां पड़ गई। फिर मन में नाना प्रकार के ख्याल, फिर मन में नाना प्रकार की बातें। अंतःकरण तुम्हारा साफ ही नहीं होता। एक मैल हटाओ दूसरा मैल डाल लेता है, एक गंदगी हटाओ दूसरी डाल लेता है। क्लीन ही नहीं रहते हो कि साफ रहो, शुद्ध रहो। और जब तक मन शुद्ध नहीं, ना भक्ति है ना ज्ञान है, क्योंकि उस चिंतन से ही बाहर नहीं आ पाओगे। संतों ने क्यों बोला अंतःकरण साफ करके आओ? अंतःकरण, उनको मालूम था कि हम जो मर्जी ज्ञान दे दें, इन्होंने कचरा कर देना। अपना ही स्वभाव है इनका कचरा करने का। अब देसी घी गटर में गिराएंगे तो गटर थोड़ी साफ होएगा, घी खराब होएगा। तो जब मन में कचरा होगा तो भले कितना ही अच्छी बात करें हम तुमसे, लेकिन तुम राइट एटीट्यूड ले ही नहीं पाओगे, सही बात समझ ही नहीं पाओगे। उस दिन भी कोई आया हमसे मिलने, बात की उसने बैठ के, थोड़ी देर में उसके वहां सत्संग करने वाली का फोन आ गया उसके फोन पे। मैंने कहा बात करो जरा, देखें हम, बात सुने क्या हुआ। बात हो गई तेरी? क्या बात हुई, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा उसको इतना चोर क्यों है, तुमको भेजा है बात करने, उसको क्या चाहिए? डर। और मेरे विषय में कोई बात हुई? मैंने कहा उसके विषय में हम क्यों बात करेंगे, वो आए अपने विषय में बात करने। लेकिन उसको वहां बैठ के भी टेंशन थी। अभी अगला हमारे सामने ही बैठा है, थोड़ी देर बात हुई, उसका फोन आ टपका बीच में। माया है नहीं है? इतना चोरी क्यों है तुम्हारे मन में जो किसी से पूछना पड़ता है? चोरी क्यों है अंदर वाला? हम लोगों को डर नहीं था, कोई भी जाता था हम कभी ना सिखा के भेजते थे, ना कभी पूछते थे कोई कमरे से होके आया क्या बात कराया। जो बात करनी होगी कराया होगा, क्या बताएंगे वो? ज्यादा में ज्यादा ज्ञान ही तो बताएंगे। मान लो हमारी भी निंदा कराए कोई, फिर भगवान तो उसको भगवान ही दिखाएंगे, वेरी क्लियर। वो क्या बोलेंगे? अच्छा सुन लेंगे, फिर तू छोड़ परे ना, तू अपने ज्ञान में मन रख। लास्ट जवाब तो यही होता है, क्योंकि हम लोग यही जवाब देते थे, हमें विश्वास रहता था जवाब तो यही मिलेगा, जो मर्जी कितनी बात कर ले। वो लास्ट में यही सिखाएंगे, तुम प्यार करो, तुम झुको, तुम किसके कर्म में नहीं जाओ, तुम किसके स्वभाव में नहीं जाओ। लास्ट जवाब सबको यही मिलना। गुरु में भी तो एतबार होता है कि नहीं अपना? तो बड़ी जल्दी हम लोग डिजायर्स करने लगते हैं, जबकि डिजर्विंग होना चाहिए इंसान को। अपने को बनाए, सही करे और आनंद में रहे। ज्ञान के बाद रिलैक्स नहीं हो, अपने को एंजॉय करना नहीं सीखा, अपने आप को वर्शिप करना नहीं सीखा, अपने को सेलिब्रेट करना नहीं सीखा, तो तुमने कुछ नहीं सीखा। रोते रहो फिर बैठ के, री नहीं खत्म होती, सारा दिन किसी ना किसी बात को लेकर लटके ही पड़े हैं। उदासी है, निराशा है, तो ज्ञान क्या है फिर? एंजॉय योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर सेल्फ, वर्शिप योर सेल्फ। साल की शुरुआत में तुम्हें बातें बताई, मेरा स्वभाव नहीं है किससे मिक्सअप होने का, तो बैठे रहो फिर अकेले,
सारे कांटे वाले पेड़ फिर जंगलों में उगते हैं, शहर में नहीं उगते। शहर में फूलों वाले उगते हैं। पड़े रहो अकेले कंटीली झाड़ी बन के फालतू वाली। स्वभाव भी बदलो, सबको प्यार करना सीखो, खुश होना सीखो, हंसना बोलना सीखो। ऐसे मुंह बना लेंगे गंदा सा, फिर कहेंगे आपका प्यार नहीं मिलता, किसी और से फ्रेंडशिप। ऐसा मुंह क्यों बनाते हो कि लगे तुम्हें बाहर टांग दे नजर बट्टू की जगह। एक स्माइलिंग फेस रखता है इंसान, हैप्पी रहता है। क्या गया तुम्हारा भाई? कई लोगों से तो करीब जाने में भी डर लगता है। ऐसे लगता है बैठ जाएंगे, फिर इतना गंदा मुंह बना लेंगे, फिर एक एक शब्द चबा चबा के बोलेंगे, आधा घंटा लग जाएगा, एक सेंटेंस नहीं समझ आएगा। इंसान एक्साइटमेंट से भरा हो, प्यार से भरा हो, खुश दिल हो, मस्त रहने वाला हो। बीत गया जो बीत गया, अब तो सोच विचार। सत्य वचन से सतगुरु तेरा करेंगे बेड़ा पार। पिछली अपनी कहानियां भी तो छोड़ो ना। नाव खूंटे से बांध ली, क्या किया? 4 शराबियों ने शराब पी ली और रात को दिल किया पीने के बाद बोटिंग करने चलते हैं, और बोटिंग करके दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। चलो भाई, सारे चढ़ बैठे, पतवार चल रहे हैं। सारी रात पतवार चल रही, पसीने पसीने हो गए बेचारे। सुबह को उठे, किनारे पे नाव खड़ी है। एक उतरा, देखो भाई किनारा आ गया, जिस शहर जाना था वहीं आ गए। बड़ी जोर से हंसा, क्या हुआ? तुम भी आओ, तुम भी आओ। चारों उतरे और हंस हंस के पागल हो गए, नशा भी उतर गया था। हुआ क्या था, नाव खूंटे से खोली नहीं थी और सारी रात मेहनत करी, वहीं के वहीं खड़े थे। अब ये जो तुम लोगों के पास एक पास्ट का खूंटा है ना, इससे नाव नहीं हटाते, खोल दो। हर टाइम अपना पास्ट बगल में दबाए घूमते हो, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। सब सपना है, नहीं अपना है। कुछ सोच सोच नादान, अरे क्यों भूल गया भगवान। भूल जाओ, शादी भी सपने में हुई, सब कुछ सपने में हुआ। अब भूल के कम से कम अब सन ऑफ गॉड हो, इतना ही विचार कर लो। मतलब तुम्हें वो माया पक्की हो गई। माई आई, 4 दिन रही, चली गई, वो अभी तक भूतनी बन के बैठी है तेरी छाती पे। भगवान जो आज जुगात से तेरे साथ है, इस जीवन में भी पहले मिला, फिर उसने माया में तू गिरा तो भी साथ ना छोड़ा, आज भी पकड़े हुए। उसकी बिल्कुल प्रेजेंस याद नहीं रहती, उसकी कोई खुशी याद नहीं रहती। क्या करें तुम्हारा बताओ। और हमसे तो वैसे ही ऐसे लोगों से बात नहीं होती, हम तो भागते हैं ऐसे लोगों से दूर, जो परेशान हो के सारा दिन दिखाएं और बात करने में घंटा लगाएं और हैं वे भैया कान खराब हो जाएगा। सीधा बोल लो, जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, खुश होके, अपनी कमी भी खुश होके बताओ। जैसे एक विश्वास होता है ना काबिल डॉक्टर पे, तो उसको अपनी बीमारी भी खुश होकर, डॉक्टर साहब ये होता है, ये होता है। ऐसे लगता है पता नहीं ये दवाई देगा, कोई जादू ही कर देगा आज, और वो तो शायद ना कर पाए, यहां हो सकता है। पर इतने उत्साह से भरे तो आओ। निरुत्साहित व्यक्ति से हमसे तो वैसे ही बात नहीं होती। मेरे को लगता है तुम लोग बात करके निपटा दो इसको बार की बार। हम बात नहीं कर सकते, सच बता रहे हैं, हमको उलझन होती है। हैं करना, जो ये मुंह में मुंह करते हैं उनसे, और एक ये जो मुंह बना के आते हैं उनसे बिल्कुल मन नहीं करता बात करने का। उत्साहित व्यक्ति अच्छे लगते हैं। क्यों ऐसे लगता है ये लोग हमको भी अपने जैसा ना बना दें। डर सबसे बड़ा ये लगता है कि किस दिन हम लोग ही ना ऐसे हो जाए इनका साथ करके। साथ भी ऐसों का करें जो नाचते गाते रहते हैं, मौज में रहते हैं। यंग हो तुम, एक सीढ़ी भी चढ़ेंगे ऐसे ऐसे, अरे तुम यंग बच्चे हो, दौड़ के चढ़ो, दौड़ के उतरो। बी एक्टिव। जितना अपने अंदर अपने बालकपने को जीवित रखोगे ना, जीवन को जी पाओगे। मैच्योरिटी हो, ओवर मैच्योरिटी फिर तुम्हें निराश करेगी, याद रखना। उत्साह नहीं खोना है, उमंग में रहना है, प्रफुल्लित रहना है। दादाजी ने पत्र लिखा, तुम्हारे ना हंसने का क्या कारण है? सूरज हंस रहा है, चंदा हंस रहा है,
सूरज कैसे हंस रहा है? अपनी रोशनी बिखेर के हंस रहा है। चंद्रमा अपनी शीतलता बांट के हंस रहा है। पेड़ झूम झूम के हंस रहे हैं। जैसे तुम हंसते हो ना, जोर जोर से पेट ही पकड़ लेते हो। पेड़ को देखो, यूं नीचे, यूं ऊपर, यूं नीचे। दादा ने अनुभव किया, बोला ये सारी प्रकृति खुश है, हंस रहे हैं ये। तुम्हारे ना हंसने का क्या कारण है? तेरे कौन से चीनी के जहाज डूब गए? क्या कारण है ना हंसने का? अब क्या उदासी रहती है? अब रहती है तो उसको खाली करवाओ ना घर। तुम किराएदार रहता है, खाली करवाओ घर। मैं क्या करूं इसमें? उदासी रहती है, तुमने मन में किराएदार को जगह दी है, बाहर करो। हंसो तुम उसकी जगह, प्यार करो, सबकी पसंद का बनो। पता है तुमसे प्यार की शुरुआत क्यों नहीं होती? प्यार की शुरुआत अहंकार हटा के करनी पड़ती है। तुम इंतजार करोगे, कोई मेरे से बोलता है, कोई मेरे पास आता है, कोई मुझे पूछता है। इतने सारी देर में तो सारे चले जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी तुम्हारी। बेकार के काम नहीं करो। वो लखनऊ से आई थी एक लखनवी नजाकत, आई तो अब उसने देखा सारे लोग कुली बुला रहे हैं, सबके पास अटैचियां बैग थे, इसके पास कोई बैग नहीं, लेकिन सब लोग कुली बुला रहे हैं और मैं लखनवी अंदाज ना करूं, नजाकत ना दिखाऊं। उसने भी कुली बुला लिया, और कुछ तो था नहीं, पर्स दे दिया, पर्स उठा चल। अब गया पर्स, कुली भला पर्स लेके क्यों चलेगा तेरी गाड़ी तक? वो पर्स लेके गायब हो गया। तुम्हारा भी रोज खुशी का खजाना खो जाता है, क्योंकि मन रूपी कुली को बुला लेते हो। सोचते हो भाई ये भी मन की बात कर रहा है, ये भी कर रहा है, मैं भी मन को बुला लूं। पागल हो क्या? अगलों के पास हैं अटैचियां बैग, उनकी समाधानता नहीं है, उनको गुरु से पूरा लेन देन नहीं है, उन्होंने ज्ञान नहीं समझा, वो करते हैं उल्टी सीधी बातें, कुली से उठवा रहे हैं अटैचियां। तो तुम अपना पर्स ही दे देते हो कुली को, चलो। खो दिया खजाना आत्मज्ञान का, खो दिया निश्चय। आ गए द्वैत में, आ गए निंदा पचर में, आ गए चुगली में। क्यों आए? क्योंकि तुम्हें लगा मुझे भी कुली बुलाना चाहिए। वो साहब बड़ा गधा, हम गधा क्यों नहीं? बस तुम जबरदस्ती गधा बनते। वो साहब गधा, हम गधा क्यों नहीं? धोबी भी बोल गया, वो साहब बड़ा गधा, तुम साहब छोटा गधा। वो बड़ा गधा भी, उसके बड़ी पैंट कोट है तो मेरे को गधे पे रख के लानी पड़ती है सीधी सीधी। तुम साहब छोटा गधा, तुम्हारे कपड़े तो प्रेस होके फोल्ड हो जाते। तो जिस भाषा में उसने पूछा, कहता है वो साहब गधा, हम गधा क्यों नहीं? भाई उसके कपड़े गधे पे लाया, मेरे क्यों नहीं लाया? वो साहब गधा, हम गधा क्यों नहीं? बोला वो साहब बड़ा गधा, आप साहब छोटा गधा। गधा बना गया हो। मन रोज तुम्हें गधा बना जाता है, और खुश हो गधे बन के। भार उठाते हो, टेंशन लेते हो, दुखी होते हो, अपने को परेशान करते हो। क्या फायदा? ये मन आके कहानी सुना जाता है कोई ना कोई। अब और कुछ नहीं मिला, उसने देखा डिप्रेशन खत्म हो गया, दवाइयां छूट गई, माई ठीक ठाक हो गई। तो तू ठीक चल रही है, रो। क्या पता तू ज्ञान के अनुसार भी चल रही है कि नहीं। अगर ज्ञान के अनुसार ना होते ये दवाइयां छूटती कहां? तो तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी, और आज तुम हजारों लोगों के साइकेट्रिस्ट हो। कितनों को ज्ञान सुना रहे हो, कितनों के दुख दूर कर रहे हो, कितनों को खुशी दे रहे हो। जहां तुम रोते थे आज तुम खुशियां बांट रहे हो। बताओ जरा, तुम गलत हो फिर? जरा मन को एक डंडा उठा के भगाना सीखो। कुत्ता घुसा है ना, बंदर आ जाए, फटाफट डंडा लेके पीछे। पता नहीं मन को क्यों गले लगा लेते। ऐसे लगता है कोई बिछड़ा प्रीतम मिल गया तुम्हें, जो ये कहता है माननी है, इसको गले लगा के चलना है। विवेक खो देते हो, ज्ञान खो देते हो, बुद्धि खो देते हो। क्यों भाई? जब मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ, चलो मेरे को अपने पे एतबार नहीं है, मेरे को उन पे तो एतबार है, उनकी कृपा पे तो एतबार है।
मुझे ये तो पता है उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी हुई है, मुझे गिरने नहीं देंगे। और क्या चाहिए? भक्त तो हमेशा ये ध्यान रखता है कि भगवान मुझे थामे हुए हैं बस। किसी ने पूछा हनुमान जी को, आप उड़ ही सकते थे तो राम लक्ष्मण को आप हाथ में उठा लेते, बलशाली तो आप बहुत थे, पीठ पे बिठा लेते, कंधों पे क्यों बिठाया आपने? कहने लगे देखो, अगर मैं गोद लेता ना तो उनकी जिम्मेवारी खत्म थी, मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती, गिरे ना, मेरे को बार बार हाथ टाइट करने पड़ते। कंधे पे बैठने वाले की अपनी जिम्मेदारी, वो मुझे कस के पकड़ेगा। बोला मेरे को लगा भगवान मुझे कस के पकड़ेंगे, कंधे पे बिठा लिया, कस के पकड़ा उन्होंने अपने आप में, जान जान के ऐसे ऐसे चलता था भगवान, और कस के पकड़ते थे, चिपक जाते थे मेरे से, मेरा काम बन गया। अक्ल होती है भक्त के पास, ऐसा बेवकूफ नहीं होता कि नहीं भगवान गोदी उठाओ गोदी। अरे भगवान तुम मेरे कंधे पे चढ़ बैठो और संभालो अपने को, मैं तो गिर सकता हूं, मैं टेढ़ा मेढ़ा चल सकता हूं, मैं ऊंचा नीचा उड़ सकता हूं। तो भगवान अपनी रक्षा के चक्कर में मुझे कस के पकड़ लिया। केवट ने क्या किया? भगवान को कहते कठौत में पैर रखो, इतना छोटा, और दोनों पैर रखो और वो डिसबैलेंस होते जाए। कहते मेरा सहारा ले लो, ऐसी क्या बात है? दुनिया को सहारा देने वाले को कहता है मेरा सहारा ले लो। लक्ष्मण जी को चढ़ गया गुस्सा, बोलो गुस्से की क्या बात है? अब अगर वो मेरे सिर पे हाथ रख के आराम से खड़े हो जाएंगे तो उसमें क्या है? तो ऐसे ही शब्द पकड़ लेता है और जान जान के देर लगाता जाए पैर धोने में। भगवान दोनों हाथ उसके सिर पे टिका के खड़े, पहले एक रखवाया, फिर जान के कठौती ला दिया, भगवान ने दूसरा हाथ भी रख लिया, बोला आप ठीक है आराम से खड़े रहो ऐसे, वरना तुम इतनी देर मेरे सिर पे हाथ रखने वाले नहीं थे, अब हाथ रख के खड़े रहो। और ये थोड़ी है कि चालाकी कहलाती है, ये भक्त का भूला भाव है, सरलता है, प्रेम लूटना चाहता है। और क्या राम जी नहीं समझ रहे थे जान के कर रहा? और क्या उनके अंदर बैलेंस नहीं था? वो नहीं कठौत में खड़े हो सकते थे सेल्फ बैलेंसिंग करके? सिर्फ एक उसके प्यार की लाज रखी है कि अगर भक्त मौज में आया इसको मौज लूटने दो। तो जो ध्यान देने वाली बातें हैं ना, उस पे ध्यान देना आना चाहिए। हमारा ध्यान कहां चला जाता है? व्यर्थ की बातों पे। हमेशा मैं भगवान को अपने अंग संग बनाए रखूं, वो मुझे थामे रहें, तो मैं कहां गिरूंगा? अगर बच्चे ने मां का हाथ पकड़ा वो मेले में छूट सकता है, पर अगर मां ने हाथ पकड़ा है कभी नहीं छूट सकता। मैं पकड़ूं भगवान को गड़बड़ हो सकती है, वही पकड़ लें मुझे ठीक है, वही थामे रहें मुझे ठीक है, ज्यादा अच्छा है। फिर जहां ले जाएं, जैसा चलाएं, जो करें उनकी मर्जी। समर्पण, सरेंडर अनटू गॉड। फिर करता ना बन जाओ बीच में, फिर ज्ञान में भी करता भाव आ गया। मैं ठीक हूं, मैं गलत हूं, मैं अपनी मर्जी से चलूं तो ठीक और गलत है ना। जब मैं हूं ही उनके हुक्म में तो ठीक गलत क्या होता? मैं हूं ही उनकी रजा में राजी, मैं खुश हूं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं खुश रहूंगा। जहां ले चलो जैसा रखो, बहुत बढ़िया। मेरा अपना कोई ख्याल नहीं, मेरी अपनी कोई बात नहीं, मेरा अपना कोई विचार नहीं, ठीक है? क्या अभी सोचना है कुछ?